तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र वचन में आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि प्रभु आज ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किन किन बातों को मुख्य रूप से शिष्यों के सामने या संसार के लोगों के सामने प्रकट करते हैं। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सबसे सुंदर और सरल माध्यम क्या है? आज सारा ख्रिस्ती समाज इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है कि वह इस संसार की नहीं परंतु स्वर्गीय चीजों की खोज में सदैव लगा रहता है और वह अपनी आशा स्वर्ग की ओर लगा करके अपना जीवन जीता है, अपने एक एक कार्यों को करता है। और प्रभु आज उन्हीं कामों को, उन्हीं विश्वासियों के इस कार्यों को सफल बनाने के लिए आज जो वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, आज उन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं संत याकूब का ग्रंथ, उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। धनियों मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने अपने खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धनियों को आप धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज ईश्वरीय राज्य और सांसारिक आवश्यकता या सांसारिक भोग विलास के बीच में तुलना करते हुए बताते हैं कि धनियों मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए। इस संसार में जितने धनी और संपन्न लोग हैं, उनके लिए प्रभु कहते हैं आपको रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आपने धन बहुत अधिक कमाया, लेकिन उस धन के पीछे कितनों की तकलीफें छुपी हुई है, कितनों की पीड़ाएं छुपी हुई है, कितने लोगों पर यातनाएं छुपी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्ति पड़ने वाली है। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्ति पड़ने वाली है। क्या संसार में धनी होना गलत बात है? क्या संसार में धन को अर्जित करना कोई बुरी बात है? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपको रोना और विलाप करना चाहिए। जितने संसार के धनी और संपन्न व्यक्ति हैं, प्रभु उनके लिए कहते हैं आपको रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आपकी संपत्ति सड़ गई है और आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं। आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है, वह मोर्चा आपको दोष देगा और आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। आज संसार में देखा जाए तो लोग धन कमाने के लिए
किसी भी हद तक गिर जाते हैं। धन कमाने के लिए एक दूसरे की मजदूरी दबाते हैं, एक दूसरे को सताते हैं। प्रभु आज ऐसे एक एक लोगों से कहते हैं कि सताव और अत्याचार के कारण, पाप के कारण तूने जो ढेर सारा धन इकट्ठा किया है, अपने लिए धन का अंबार लगा लिया है, वही धन तेरे लिए विनाश का कारण बनेगा। वही धन आग की तरह तुझे धीरे धीरे खा जाएगा, क्योंकि यह युग का अंत है। इस युग के अंत में जहां संसार और संसार के लोग सिर्फ अपने आप को बड़ा से बड़ा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक धन 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 संपत्ति कितना ज्यादा अर्जित कर लिया जाए, कितना ज्यादा सब पैसे वाले बन जाएं, इसके लिए मनुष्य परिश्रम करता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब युग का अंत आ रहा है। इस जगत की आखिरी घड़ी आ रही है। प्रभु ने कहा, मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। मजदूरों से, असहाय निसहाय लोगों से, दुर्बलों कंगालों से काम कराने के बाद आपने उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी। उनकी मजदूरी तुम्हें पुकार रही है। और लूनने वाले की दुहाई विश्वमंडल के कानों तक पहुंच गई है। जिन्होंने तेरे फसल को लूना, परंतु तूने उसके साथ अत्याचार किया और उसने अपनी पीड़ा में, अपने उस दुख में ईश्वर को पुकारा और वह पुकार उनके कानों तक पहुंच गई है। प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख भोगा, भोग विलास का जीवन बिताया और वध के दिन के लिए अपने आप को हृष्ट पुष्ट बना लिया है। इस संसार में आप लोगों ने भोग विलास की जिंदगी जिया है और अपने आप को वध के दिन के लिए जैसे मेमना हृष्ट पुष्ट तैयार रहता है, उसी तरह आपने भी अपने आप को तैयार कर रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धनी होना बुरी बात नहीं है, अच्छा है। धन के बिना सांसारिक जरूरतों की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन में धन की बहुलता के कारण, संपत्ति की अधिकता के कारण कहीं ऐसा न हो कि हम विनाश में पड़ जाएं। इसलिए हमें अपने जीवन में जांच और परख करते रहना चाहिए। इस बात का पता लगाना चाहिए कि हमारे आचरण, हमारे बोली, हमारे व्यवहार से या हमारे कार्यों से कहीं किसी को ठेस तो नहीं लगता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों ने मुझे दुहाई दी और उनकी दुहाई स्वर्ग में मेरे कानों तक पहुंच गई है। किसी को हम सताएं नहीं, किसी पर अत्याचार न करें, कहीं ऐसा न हो कि वह व्यक्ति दुख और तकलीफ भरे हृदय में ईश्वर को आवाज लगाए और ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन ले। इसलिए ईश्वर ने आपको धन दिया है, आपको संपत्ति दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आप उस धन, उन संपत्ति का इस्तेमाल जनहित के लिए करें, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की सहायता के लिए करें। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं, लिखा है कि धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह व्यक्ति जो अपने आप को दीनहीन, नम्र और विनम्र समझता है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परंतु जिनके अंदर में घमंड है, अहंकार है, वे ईश्वर के राज्य से निष्कासित कर दिए जाएंगे। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग धनी के विषय में पढ़ते हैं। धनी जो अच्छे वस्त्र को पहनता, अच्छे भोजन खाता, अपने मित्रों के साथ दावतें उड़ाया करता था,
लेकिन उसके गेट के पास, उसके दरवाजे के पास सड़ा हुआ लाजर, बीमार लाजर बड़े दिन से पड़ा था। उसको अपने भोग विलास के आगे उस लाजर की सुधि लेने का उसे तनिक भी होश नहीं आया। उस लाजर का ख्याल करने का उसे तनिक भी आभास नहीं हुआ। अपने दुनियामय जीवन में मस्त और व्यस्त था। लेकिन कहीं आप भी ऐसे जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं। हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति के ऐसे स्वभाव के कारण जिस दिन वह इस संसार से अंतिम विदाई लेकर के जाता है, उसे नरक की आग सहनी पड़ती है। असहनीय पीड़ाओं में हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। जब आप इस संसार में अपने आप को भोग विलास में ऐश आराम के जीवन में बिताते हैं, परंतु एक दूसरे की सुधि नहीं लेते, ख्याल नहीं करते, प्रभु का वचन कहता है कि तुमने अपने लिए, अपने आप को वध के लिए तैयार किया है। याद रखना, हर दिन के बाद रात होती है, हर रात के बाद सवेरा होता है, दुख के बाद सुख आएगा, विलाप के बाद आनंद आएगा। अब आप देखना, आप इस संसार में दुख भोग रहे हो कि सुख भोग रहे हो। यदि आप सुख भोग रहे हो तो दुख के लिए तैयार रहना। यदि दुख भोग रहे हो तो ईश्वर पे भरोसा रखना। ईश्वर आपको आने वाले समय में महिमा का मुकुट प्रदान करेगा। यदि आप सुख भोग रहे हो, किसी बात की कमी नहीं, किसी बात का अभाव नहीं है, तो आप ईश्वर के राज्य की खोज करते रहें और धार्मिकता के कामों में सदैव लगे रहें। प्रभु ने कहा है कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक को यदि एक गिलास पानी पिला दिया, एक रोटी खिला दिया, तो तूने मुझे उधार दे दिया है और उधार का प्रतिफल मैं तुम्हें अवश्य लौटाऊंगा। तो आप अपने जीवन में इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, प्रयास करते रहें कि हमें ईश्वर को खिलाना है, ईश्वर की सहायता और मदद करनी है, और उसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ संसार के दीन दुखी, असहाय, निसहाय, कंगालों, निर्बलों, दुर्बलों की सेवा, सहायता और मदद करके ही हम सब कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार, उसके अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50 तक लिखा है कि जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। आप पुरस्कार पाना चाहते हैं तो प्रभु के एक एक लोगों की सेवा, सहायता करने के लिए तत्पर और तैयार रहें। आप एक एक लोगों में ईश्वर को ढूंढना। आप ये मत सोचना कि मैं किसी मनुष्य की सेवा या सहायता कर रहा हूं। प्रभु ने कहा है कि आप किसी एक में यदि मुझे देख करके उनको एक गिलास पानी पिलाते हैं, तो यह अवश्य है कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा। आगे वचन कहता है, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उनके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। किसी भी कारण बस हमें एक दूसरे के लिए पाप का कारण नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु कहता है ऐसे व्यक्ति के लिए यह अच्छा और उत्तम होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध करके उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर इस जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथ के रहते नरक में न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो।
किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस चीज से छौंकोगे। अपने जीवन में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। मेरे प्रियो, आज प्रभु मनुष्यों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक माध्यम बताते हैं। वह कहते हैं कि तुम अपने आप को पाप से दूर रखो, क्योंकि तुम्हारा पाप तुम्हें ईश्वर के राज्य से दूर रखता है। प्रभु कहता है, यदि तुम्हारे हाथ तुम्हें पाप करने के लिए विवश करते हैं तो तुम उसे काट करके फेंक दो। तुम लूले ही जीवन में प्रवेश कर जाओ। दोनों हाथ के रहते हुए तुम नरक की आग में न डाले जाओ। अपने हाथों को सदैव ध्यान देते रहना। मनुष्य का हाथ हत्या कराने में, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने में सदैव सहयोगी होता है, चोरी करने में सहयोगी होता है। प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारी हाथ पाप का कारण बनती है, उसे काट करके फेंक दो। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पैर पाप के कारण बनते हैं, उसे काट करके फेंक दो। लंगड़े ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाओ। दोनों पैरों को लेकर नरक में जाने से अच्छा और उत्तम है कि तुम लंगड़े बन करके ईश्वर के राज्य में चले जाओ। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारे आंख पाप के कारण बनते हैं तो उसे निकाल करके फेंक दो। तुम काने होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाओ, और दोनों आंख को लेकर के नरक में जाने से ज्यादा उत्तम है कि तुम काने ही स्वर्ग राज्य में पहुंच जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने होठ को, अपने आंखों को, अपने जीभों को, हाथ और पैरों को, सोच और समझ को, बुद्धि और विवेक को, जो चीज आपको पाप की ओर ढकेल रही है, पाप की ओर आकर्षित कर रही है, उसे निकाल के फेंकना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारी आंख यदि हमारे अभिलाषाओं को पूरा करने में यदि सहयोगी बनता है, पाप को, बुराई पर दृष्टिपात करने के लिए यदि वह हमें प्रेरित करता है, तो ऐसे स्वभाव को निकाल करके फेंक दो। तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, क्योंकि पवित्र लोग ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम सब सदैव लंगड़े, लूले, अपाहिज बन करके ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। तुम स्वस्थ और भले चंगे होकर नरक की आग में जाने के लिए तैयार मत रहना। अपने आप को तैयार मत करना, क्योंकि नरक की कहानी असहनीय है। नरक की पीड़ा असहनीय है, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जो नरक में डाल दिया जाता है, उसमें जो कीड़ा पड़ता है ना, वो कीड़ा कभी मरता नहीं है, मनुष्य को अंदर अंदर चालता है, उसे खोखला करता है। और जो आग होती है ना, वह उसके अंतरतम में धधकता रहता है, वह मनुष्य को नाश करता है, वह असहनीय पीड़ा को अनुभव कराता है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि हर एक व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाता है। आग रूपी नमक मनुष्य को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। जिस तरह नमक को किसी भी वस्तु में डाल दो तो वह उसे सुरक्षा प्रदान करती है, उसे भोजन में डाल दो तो वह उसका स्वाद बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार आप ईश्वर की पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ, वह आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, वह आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी रखवाली करेगा, वह आपको पाप से बचाएगा। प्रभु का वचन कहता है, नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि नमक अपना गुण खो दे, नमक अपनी नमकीनपन खो दे, तो तुम किस चीज से छौंकोगे, किस चीज से
भोजन को या जीवन को स्वादिष्ट करोगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और अपने आप में इस नमकीन स्वभाव को बनाए रखना। आप अपने जीवन में सदैव एक दूसरे के लिए स्वादिष्टि का कार्य करना, एक दूसरे के जीवन को स्वाद पहुंचाना। ऐसा स्वाद नहीं जो मनुष्य उगल दे, ऐसा स्वाद नहीं जो मनुष्य से हजम ना हो, परंतु ऐसा स्वाद जो उसे चाव से ग्रहण करे, आनंद के साथ उसे स्वीकार करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन संपत्ति पे घमंड मत करना, क्योंकि घमंड मनुष्य को विनाश की ओर लेकर के जाता है। धन और संपत्ति बढ़ रही है, अच्छी बात है, आप उसे ईश्वर के राज्य के कार्य में लगाए रखो, क्योंकि आप जिस दिन धन पर मनन चिंतन करोगे ना, धन आपके पास अपार है, लेकिन धन से किसी के जीवन की रखवाली नहीं हो सकती है। हाँ, आप चाहो तो किसी के जीवन को कुछ दिन तक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके पास धन का अंबार लगा हो, धन का ढेर लगा हो, और जिस दिन ईश्वर के दूत तुम्हें लेने आए तो तुम सोचो कि धन से आप अपने लिए कुछ दिन और जीवन खरीद लो, नहीं खरीद सकते हो। परंतु कोई भूखे प्यासे व्यक्ति जो भूख से तड़प रहा है, मर रहा है, यदि आप उसे रोटी खिलाते हो, उसके लिए भोजन का प्रबंध करते हो, तो शायद उसके लिए कुछ दिन और जीवन का आप एक माध्यम बन सकते हो, जिंदगी के लिए आप कारण बन सकते हो। कोई व्यक्ति रोगी और बीमार है, धन के कारण वह बीमारी में जिंदगी जी रहा है, आपके पास अधिक धन है, आप उसकी इलाज कराओ। आपके कारण, आपके धन के कारण उसको इस संसार में कुछ दिन और जीने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि आप बहुत धन इकट्ठा किए हो, लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़ जाओ, ईश्वर के लोग आपको लेने आ जाएं, आप उन्हें वही धन देने का प्रयत्न करो, ये धन ले जाइए, हमें कुछ दिन और जिंदगी दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, उस धन से आपकी जिंदगी नहीं बच सकती है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए पाप का कारण न बने, एक दूसरे के लिए भलाई का कार्य करते रहें। वह धनी व्यक्ति संसार से तो चला गया, वह संसार से जाने के बाद जब नरक में तड़प रहा था तो उसने इब्राहिम से कहा कि आप किसी मरे हुए को भेजिए, या इब्राहिम तो आप लाजर को भेजिए, वह जाकर के मेरे घर में मेरे भाइयों को चेताए, उन्हें बताए, उन्हें समझाए कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो ये अच्छी जिंदगी नहीं है, ये जीवन तुम्हें अनंत काल की पीड़ा में, अनंत काल की आग में लेकर के जाने वाली है, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो और अब से भी पवित्रता, ईमानदारी और धार्मिकता की जिंदगी जियो। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम उस धनी व्यक्ति से कहते हैं यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे उनका विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मूसा नबी के धर्म ग्रंथ उनके घर में पड़ी हुई है, तुम्हारे घर में है, यदि वे उनकी सुन ले तो बच जाएंगे। ये बात वह धनी व्यक्ति सिर्फ बुद्धि के आधार पर नहीं परंतु अनुभव के आधार पर बोल रहा था कि इस जगह पर बहुत दर्द, बहुत पीड़ा है, क्योंकि वह उस जगह पर पहुंच चुका था। इसलिए वह कहता है कि किसी को भेजिए जो मेरे घर में जाए, मेरे भाइयों को चेताए, उन्हें बताए, उन्हें समझाए कि अब से भी वह पापों भरी जिंदगी छोड़ करके धार्मिकता का जीवन जिए और अपने लिए स्वर्ग राज्य की तैयारी करें। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात वह धनी व्यक्ति आज आपके लिए कह करके गया है, वह आपके लिए इशारा करके गया है। अब भी समय है, लौट आइए। अब भी समय है, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहिए। प्रभु ने कहा हुआ है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता का पालन करो,
बाकी सारा कुछ मैं तुमको यूं ही प्रदान कर दूंगा। मेरे प्रियो, अपने आप में मनन चिंतन करना। आपके पास कितनी भी धन रहेगी ना, आपको संभाल नहीं पाएगी, आपको बचा नहीं पाएगी। जिस दिन ईश्वर के लोग, प्रभु के दूत आपको लेने आएंगे ना, उस दिन आपको सारा धन, सारी संपत्ति सब यहीं पर छोड़ करके खाली हाथ चले जाना है। संसार में यदि आपने धार्मिकता का काम किया तो ईश्वर के राज्य में आपको स्थान मिलेगा, परंतु यदि आप अपने धन और संपत्ति के घमंड में भर करके विनाश करते रहे, एक दूसरे को सिर्फ दुख और तकलीफ पहुंचाने में लगे रहे, तो याद रखना, नरक का द्वार, अनंतकालिक कभी न बुझने वाली आग का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। अब आगे आपके ऊपर है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता आज के इन वचनों के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमारे लिए, हमारे आंखों पर पड़ा हुआ घमंड और अहंकार का, धन और संपत्ति का पर्दा हटा दिया। हे मेरे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम आपसे नम्रता और विनम्रता का वरदान मांगते हैं प्रभु। आप हमें नम्र और विनम्र बनाइए, ताकि प्रेमी पिता हम घमंड में न रहें, अहंकार में न रहें, अपने धन, अपने संपत्ति पर भरोसा न करते, परंतु तुझ पर और तेरे न्याय पर भरोसा करते हुए पिता एक धार्मिकता भरी जिंदगी जी सके। मेरे प्रभु, धन का प्रलोभन हमारे जीवन में न आने पाए, धन का लोभ और लालच हमारे जीवन में न आने पाए। ये सारी चीजें पिता आपकी ओर से मिला हुआ है और सब कुछ आप ही के हाथों में दे देते हैं। आप अपने दास को और उसकी सारी वस्तुओं को अपनी इच्छा एवं योजना के अनुसार इस्तेमाल करना। मेरे प्रभु, जैसे आपने बीते समय में हम सब की रखवाली किया है, उसी तरह सारी जिंदगी रखवाली करना पिता। मेरे ईश्वर, जब तक हम इस संसार में रहे, तेरे पवित्र आत्मा से भर करके जीवन बिताए। जिस दिन हम आपसे दूर होने लग जाए प्रभु, जिस दिन किसी कारणवश यदि हम आपके राज्य से, आपकी उपस्थिति से दूर होने लग जाए, हे ईश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप स्वेच्छा से हमें इस संसार से उठा लेना, क्योंकि प्रभु यीशु, तेरे बिना हमारा कुछ भी जीवन नहीं है। मेरा जीवन तुझ में ही है प्रभु। मैं जब तक जीऊँ तुझ में जीऊँ, तेरी डाली बन करके जीऊँ प्रभु, तेरी ज्योति बन करके जलता रहूँ और तेरा नमक बन करके एक दूसरे के जीवन में स्वाद फैलाता रहूँ। हे ईश्वर, आप सारा दिन हम सभी लोगों के साथ रहना, एक एक काम में, एक एक रोजगार में, रास्ते में, पैड़े में, काम धंधे में आप सदैव साथ रहना पिता। एक दूसरे से प्रेम भरा उत्तम व्यवहार करने के लिए हमें सामर्थ्य देना। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक